अभी बहुत सारे आपके बीच में नेता आएंगे मेरे साथ से, मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम को चालू रखें। अंशु तिवारी जिंदाबाद, अंशु तिवारी जिंदाबाद। अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा, हम लोगों से पहले फिरौती के तौर पर वसूला जाता था पूरे सूबे में। क्या है भाई, ये रेनोल है, सुनो हल्ला क्या करता है, ये चुप रहो। ये जो है 50 टका महीना लगेगा, और सर में जमा करो। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी आया, अपने मजबूती में ये सब भोग फास हो रहा। कहाँ को पैसा लेने का झंझट नहीं है, ये लफड़ा खत्म हो गया। और आप लोगों ने एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत की है जो पूरे बिहार के विकास के लिए बहुत ही अहम है। आज बिहार में डॉक्टरों की कमी है, और उस कोविड के दौर में जब बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर बिना किट पहने और बिना गाउन पहने किसी मरीज को छूने का काम नहीं करते थे, उस दौर में आप सभी ने गांव घर के कोविड के मरीजों को जिस तरीके से निर्भयता से बिना डरे हुए इलाज किया, वो काबिले तारीफ काम आप सभी ने किया है। इसके लिए आप सभी को एक सैल्यूट करता हूं, और इसके लिए एक ताली आप लोगों को बजानी चाहिए। आपका जो मुद्दा है वो बिहार जैसे संघर्षशील विकास के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए बेचैन जो राज्य है, उसके लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि देश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की स्थापना, जिस पर काम हो रहा है। और देश के रेशियो के हिसाब से बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, यह बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण टास्क है। और अगर हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई, जिनकी ट्रेंड और अनट्रेंड सबकी संख्या 5 लाख के करीब है, ये नहीं हो तो ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में अफरा तफरी हो जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप आशा वर्कर की बहाली करते हैं, जिनका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। कोई ट्रेन नर्सेज की बहाली आशा वर्कर के रूप में करे तो समझ में आता, लेकिन जो इतना बड़ा हमारा पोटेंशियल 5 लाख की आबादी जिसकी है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के कायाकल्प का प्रयास कर रहे हैं, उनको इस बिहार के विकास में कोई भूमिका सरकार नहीं मानती है, ऐसा मैं मानता हूं। इनको सरकार ने कभी नोटिफाई नहीं किया कि ये वॉलंटियर भी हो सकते हैं। और चुनौती कितनी बड़ी है वो सभी को पता है कि कोविड में मरीजों को कोई छूने को तैयार नहीं था। तो मैं जानता हूं कि किस तरीके से ग्रामीण चिकित्सक भाइयों ने इलाज किया। निश्चित तौर पर यह सिर्फ राज्य का ही मुद्दा नहीं, इस देश का मुद्दा है कि जितने ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको आप एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत आप एक्सपर्ट बनाए, उनको रजिस्टर्ड करें बिहार स्वास्थ्य समिति या स्वास्थ्य विभाग से, और उनको पीएचसी में, एडिशनल पीएचसी में आपके डॉक्टर नहीं है, वहां वॉलंटरी बेसिस पर आप इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। इनको कुछ राशि भी मुहैया हो सकती है, कायाकल्प हो सकता है। जब पहली बार के तहत इनको भी लाया जाना चाहिए। आप इनको रजिस्टर्ड करें, आप इनको ट्रेंड करें, और सिस्टमेटिक तरीके से निश्चित तौर पर इसको बिहार के स्वास्थ्य सेवा के कायाकल्प की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। इस बिहार की सरकार से हम लोगों की ये मांग है, और ये मांग इस राज्य की ही मांग नहीं है। ये संगठन अब राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रहा है, और ये बिहार ही नहीं, देश के स्वास्थ्य सेवा के क्रांतिकारी परिवर्तन में इस संगठन की एक अहम भूमिका होने जा रही है।
हम तो आज भी कहते हैं कि इस देश में आजादी के बाद से अगर समान शिक्षा नीति और समान चिकित्सा नीति होती तो आज बड़ा छोटा ऊंचा नीति। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा के प्रवक्ता, आप लोगों से छिपी नहीं। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में एक लेख आया जो बिहार में चिकित्सा की स्थिति है उसको दर्शाता है, उसकी वास्तविकता को। बिहार से आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो एयर एम्बुलेंसेज हैं इनके बारे में आप जानते होंगे कि जो स्वास्थ्य की स्थिति है आप लोगों से छिपी नहीं है। निखिल आनंद जी ने बताया कि कैसे बिहार में डॉक्टरों की, ट्रेंड पैरामेडिक्स की और जो सपोर्ट स्टाफ है अन्य, उसकी कमी है और बहुत कमी है। और ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो काफी जो आप जिस हालात में काम कर रहे हैं वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और जैसा कि निखिल जी ने बताया कि आपदा की कमी, तो ऐसे में जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका प्रशिक्षण हुआ है और ना हुआ है तो आप जिनको प्रशिक्षण दे के उनको वहां पे आप तैनात कर सकते हैं, उनको ऐसे इन प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों। भारत माता की आज यहाँ ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के माध्यम से आज गर्दनीबाग में आप धरना दे रहे हैं। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जी और इस पूरे एसोसिएशन के पूरी टीम यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य हमारे भाई आदरणीय देवेश जी, जो भगवान के स्वरूप होते हैं वही ग्रामीण चिकित्सक कहलाते हैं। और क्योंकि आप लगातार सेवा कर रहे हैं और इस बिहार को जिंदा रखने में सरकार तो फेल कर गई। मैं तो सरकार के मंत्री के तौर पर मैं घूम रहा था। मैं लगभग 14 जिले में मैं खुद गया और मैं पंचायती राज मंत्री था, लेकिन भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको ग्रामीण सेक्टर पर चिकित्सा के लिए काम करने के लिए कहा। और ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि लोग कहते थे झोला छाप डॉक्टर, यही ना है? उससे निकालकर ग्रामीण चिकित्सक आप बने। और आप लोग का एकदम जायज मांग है कि आपको अब स्वास्थ्य मित्र बना दे, तभी इस बिहार का कल्याण हो सकता है। और मैं तो यहाँ बिहार की बात ही कर सकता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमको मुद्दे आपके मिले हैं, शिक्षित ग्रामीण शिक्षक है, चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन हो, हमको लगता है इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। मतलब कोई यदि डॉक्टर को सुई देना आता हो और पेट दर्द का दवाई देना आता हो, सरकार को परीक्षा लेना है, ले लो। जब सब पास है तब रजिस्ट्रेशन कराने में क्यों शर्म लगेगा भाई? ये तो जायज मांग है, ये कोई आप अपराध नहीं कर रहे। और दूसरा जो आपने लिखा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के तरह प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षा प्रदान करे, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है।
हम तो पंचायती राज में थे, तो हमने कहा था कि जो भी पंचायत के मुखिया, वार्ड, सरपंच सुरक्षा मांगते हैं तो सुरक्षा नहीं देंगे। सुरक्षा सिर्फ मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री को मिलेगा? अरे आम लोगों को सुरक्षा देना है, ये तो आपका मौलिक अधिकार है। और जब पहला कॉलम आपका पूरा होगा रजिस्ट्रेशन का, ये ऑटोमेटिक लागू होगा कि प्रैक्टिसिंग जो कर रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिस, उसको तो सुरक्षा देना ही होगा। 100% रिजल्ट कोई नहीं दे सकता है। यदि 1% भी रिजल्ट खराब होता है तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? तो जिस तरह की भी सुरक्षा आपको चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रोटेक्शन का हो यदि आप सक्षम है, नहीं तो हथियार का लाइसेंस देने में तो कहीं दिक्कत ही नहीं है किसी को। नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं हथियार। और नीतीश कुमार जी जब सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो हमको तो अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी ना। तो इसके लिए तो लाइसेंस देंगे तभी हथियार रख पाए। तो व्यवस्था तो सरकार को करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रशिक्षण चिकित्सकों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य के तहत योजना के तहत 50,000 स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, 5 लाख का बीमा दिया जाए। अच्छा, कोई भी प्रैक्टिस करता है, हम लोग तो आम आदमी की चिंता करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आम आदमी को 2-2 लाख रुपया, मतलब 4 लाख रुपया का बीमा कराना है। आप तो 1 लाख अधिक बोल रहे हैं ना भाई। तो सरकार के लिए बहुत आसान काम आप दे रहे हैं। अभी तक कोई महत्वपूर्ण कार्य हमको नहीं मिला, क्योंकि हम सरकार में 3-3 बार मंत्री रहे। और हमको सही में आप लोग यदि इन मुद्दों के साथ पंचायती राज में मिले होते तो हम पंचायती राज से इतना व्यवस्था आपके लिए कर दिया करते। ये मैं बताऊं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आज आप आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी जब आंदोलन की जरूरत हो पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इस देश का स्वास्थ्य ठीक हो। देश में कहा निखिल जी ने कि सभी जिलों में उन्होंने निर्देश दिया है कि आप मेडिकल कॉलेज की स्थापना कीजिए। हम तो बड़ी लंबे समय से बिहार की राजनीति में हैं साथ, और कभी कभी चिंता भी होती है कि हम बिहार कैसा बनाना चाहते हैं। देखिए, पिछले 5 साल को ठीक करेगा यही गांव वाले ग्रामीण चिकित्सक ना भाई। और इनको यदि हम लोग खराब कर देंगे तो बीपी और शुगर इनको हो जाएगा। तो इनके भी बीपी शुगर की चिंता करनी है। इसलिए हम साथियों, हम जरूर आश्वस्त करते हैं आपके मुद्दों के साथ, आपके विचारधारा के साथ। आपने जो संकल्प लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि आप जैसे 1 लाख से अधिक चिकित्सक, बिहार 5 लाख चिकित्सक पूरे बिहार में काम करते हैं। और हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। हम लोग तो शुरुआती दौर में झोला छाप डॉक्टर से ही इलाज कराते थे, यही ना था। बाद में लोग हॉस्पिटल जाने लगे। इसलिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी आपको एश्योर करती है। आपके बातों को, यहाँ बैठे हैं विधान परिषद के सदस्य हमारे देवेश जी, हमारे 78 विधायक भी आपकी कृपा से जीत कर आए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके प्रश्न दोनों सदन में उठाएंगे और दोनों सदन में मुख्यमंत्री से जवाब लेंगे। और